Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर ऑन 111th सेशन। आज हम लोग 111वें सत्र में पहुंच चुके हैं। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। आज हम लोग बृहस्पति पुत्र जो कच्छ है उनकी कथा और उसके बाद में मुख्य पुरुष जो होते हैं उनकी कथा यहाँ पे बहुत ही हास्यास्पद कथा है ये। इन दोनों कथाओं को सुनेंगे। सो देयर विल बी चैप्टर नंबर 82 एंड 83। 83 और 82 वाला चैप्टर आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, आप सभी का भी इस सत्र में स्वागत है। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स ऑल क्लोज अवर आईज। अपनी प्रार्थना हम लोग पूरी कर लेते हैं। आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स। आंखें बंद कर ले। अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर केंद्रित करें। अपने सांसों की गति को देख ले, निहार ले, सजग हो जाए। जैसे ही अपने सांसों का स्पंदन, वैसे ही अपने अंदर भावनाओं का स्पंदन भी उठता है। जैसे अपना भावनाओं का स्पंदन उठता है, वैसे ही अपने सांस की गति भी होती है। तो ऐसा ही एक स्पंदन जो इन दोनों को बैलेंस कर देता है, वो ओम का स्पंदन होता है। उस ओम के नाद के स्पंदन को अनुभव करते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले। अपने भीतर की गुरु शक्ति का आवाहन कर ले। आवाहनम आवाहनम पुनः पुनः
निसंगो 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 हम पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपो हम शिवोऽहम् 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 गुरु वंदना कर लेते हैं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यह अस्तित्व ही जिसकी वजह से है। यह सारे जाने अनजाने अस्तित्व के स्तर रोग का स्रोत ही वही है। तो यह अस्तित्व में होने वाले सारी घटनाएं, जो उत्पन्न होने वाले सारे शब्द, सारी आकाशवाणी, इस अस्तित्व के चिदाकाश में उत्पन्न होने वाले सारे थॉट्स, यह अस्तित्व में उत्पन्न होने वाला विवेक, इसी अस्तित्व में होने वाले तैयार हो रहे इंप्रेशंस, और जो खुद को ही भूल चुका है, अपने आप को अलग मानता है, वह आए आए मैं इन्हें सबको भी जो पूर्णता देता है, स्फुरण इसके अंदर उठाता है, सब कुछ उसी की प्रेरणा से प्रेरित हो, उसी गुरु शक्ति से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना कर ले। यह सारे अस्तित्व के बाकी स्तर मैं नहीं हूं, मैं भी मैं नहीं हूं, जो मैं जानता नहीं, जिसका सिर्फ अनुभव कर सकता हूं।
वह इन सारी घटनाओं से, इन सारे स्तरों से परे है, काल से परे है, कालातीत है। जो सारे बंधनों से मुक्त है, वही मैं ही हूं, वही मैं हूं। यदि इस बात का एहसास हो गया है तो यह जीवन मुक्त जीवन उसी की प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। उसी गुरु शक्ति का सानिध्य हर क्षण 24/7 अपने साथ बना रहे, उसका विस्मरण ही हमें ना हो। ऐसी प्रार्थना करें। और जब उसी का साथ है, उसी के लिए कार्य कर रहे हैं, किस बात का डर, किस बात का बंधन। सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त, उस तृप्ति, उस आनंद का अनुभव लेते हुए चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आते हुए धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। वैसे तो इस प्रार्थना के बाद बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता है, लेकिन अपना कर्तव्य है, हमें अपने कर्तव्य को निभाना है, इसके लिए शब्दों का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। चलिए अपने सत्र पे यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। वी आर ऑन चैप्टर नंबर 82। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 82 में जो वशिष्ठ होते हैं वह प्रभु रामचंद्र जी को यहाँ पे एड्रेस करते हैं। कहते हैं, रामा, जिस तरह से शिखिध्वज और उनकी पत्नी चुड़ाला यह किस तरह से आत्मबोध को प्राप्त कर लेते हैं, वो क्रम क्रम से और जीवन मुक्त हो जाते हैं, उसके बारे में मैंने तुम्हें यहाँ पे कथन किया। इसके बारे में मैंने डिटेल में विस्तार रूप से यहाँ पे मैंने बताया। तो हमने देखा कि किस तरह से हम सभी के अंदर वह चुड़ाला भी स्थित है, हम सभी के अंदर वह शिखिध्वज भी स्थित है। अभी अलग अलग समय पे हम लोग चुड़ाला का रूप धारण कर लेते हैं, अलग अलग समय पे हमको शिखिध्वज का रूप धारण कर लेते हैं। अपने को दोनों को वही गुरु शक्ति के पास, वही शिव के पास, उसी ब्रह्म में स्थित करना है, अपने आप में ही स्थित करना है। तो ना आप चुड़ाला रहेंगे, ना फिर आप शिखिध्वज रहेंगे, आप बस रहेंगे वो जिसको हम लोग जानते नहीं है। उसी में हम स्थित हो जाएंगे, उसी में बरकरार अपने आप को रख पाएंगे। तो बोलते, हे राघवा, जिस तरह से इन्होंने अपने आप को स्थित कर लिया, उस तरह से एक जो बृहस्पति पुत्र जो कच्छ थे, उन्होंने भी, उनको भी किस तरह से यह बोध प्राप्त हुआ, आत्मबोध प्राप्त हुआ, उसकी हकीकत में तुम्हें अभी यहाँ पे बयान करता हूँ, उसको बताता हूँ, तुम उसको सुनो ठीक तरह से। तो जो बोलते कि हे रामा, यह जो बृहस्पति जो है देवों के गुरु थे, गुरु देवों के भी गुरु कहते हैं, देवगुरु कहते हैं। तो यह देवगुरु बृहस्पति पुत्र का, उनका जो एक पुत्र था, कच्छ नाम था उनका, तो वह बहुत महाबुद्धिमान थे। तो उन्होंने सारी जो विद्याएं थी, सारी विद्याओं में वो निष्णात थे, सारी विद्याओं में वो पारंगत थे, सारे शास्त्रों का उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई कर चुके थे। और जैसे ही वह पढ़ाई करते करते अपने गुरुकुल को समाप्त करते युवा अवस्था में आए, तो ऑब्वियसली उनका जो बैकग्राउंड था, उस उनके पिताजी बृहस्पति देवों के गुरु, और उन्होंने जो प्रयत्नों से जो वहां पे सारा नॉलेज हासिल किया था, उसकी वजह से उनके मन में एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि यह जो पूछते फिर अपने पिताजी से, भगवान
देखो यहाँ पे ये भी एक बड़ी चीज है कि भगवान, बाबा, पिताजी पूरे आदर और सम्मान के साथ ये लोग एक दूसरे के से प्रति पेश आते थे। बोलते हे भगवान, जन्म से ही जो आते ही जो सहस्त्र असंख्य बंध जो उत्पन्न करते हुए यह जीव भाव उत्पन्न हो जाता है, जो हमेशा कहते रहता है मैं जीव, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। इस तरह से यह कुछ तो एक अपने अंदर तंतु यह पाल लेता है और आखिरी तक यह मुझे ऐसे बांध के रखता है। और इस संसार रूप जो यहाँ पे जो बुन चुका है यह जाल, इसमें मुझे फंसाए रखता है। इसको पार करने के मार्ग क्या है, इससे मुझे यदि पार होना है तो यह जो फंसा रहता है इससे ऊपर बाहर निकलने का मार्ग क्या है। मैंने काफी सारा अध्ययन किया, लेकिन उसके बावजूद भी यह जटिल प्रश्न जो मेरे मन में उत्पन्न हुआ है, यह मुझसे इसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। तो आप कृपया करके, मैं आपको शरण आया हूँ, आप कृपया करके इसके बारे में मुझे बताएं, इसके बारे में मुझे ज्ञान दे। इसके ऊपर बृहस्पति पुत्र जो होते हैं, बाड़ा, उसको प्यार से बोलते हैं, वो चाइल्ड ना, बच्चे, बाड़ा। सो कहते हैं यह अनर्थ रूपी जो है, वह जो जिस तरह से जो मगर रहते, सुसर रहते, वह किस तरह से उस पूरी प्रवाह को कुछ भी हो जाए उससे आराम से वो लोग उसके ऊपर जाते हैं। जिस तरह से जो फिश होते हैं वो किस तरह से पानी के अंदर होने के बावजूद भी, कितना भी कुछ भी सुनामी आ जाए, वो उसके अंदर आराम से सेल आउट हो जाते हैं। उसी की तरह से निश्चित रूप से अपने जीवन में तुम इस सर्वत्याग का अनुभव कर लो, सर्वत्याग अपने जीवन में अपना लो, तो अपने आप जैसे ये सर्वत्याग हो जाएगा, बाकी की चीजें अपने आप इट विल कम, यू विल रियलाइज क्या सत्य है। लेकिन बोलते हैं कि यह सर्वत्याग करते समय वह उद्वेग से नहीं आना चाहिए, वह फटीक से नहीं आना चाहिए कि मेरे अंदर इतना दुख पैदा हो गया, इतना उद्वेग, इतना फटीक, इतना डिप्रेशन आ गया है कि फिर जाके मैं इस संसार को रेनाउंसेट करता हूँ, इससे संन्यास लेता हूँ, इससे मैं दूर भाग जाता हूँ। तो यहाँ पे कहता है उस तरह के उद्वेग से यह चीज नहीं आना चाहिए। यह बहुत सोचा समझा, अवेयरनेस में सजगता के साथ चुना हुआ यह मार्ग होना चाहिए, सर्वत्याग का मार्ग। लेकिन वह सिर्फ ऐसे किसी भी तरह से उद्वेग से, परीक से, डिप्रेशन से, विदाउट बीइंग अवेयर अबाउट कि आप कर क्या रहे हो, इसका आपको कॉन्सिक्वेंसेस क्या भुगतना पड़ेगा, कौन से चीजों से आपसे गुजरना पड़ेगा, विदाउट उसके प्रति सजग होते हुए यदि आपने इस मार्ग को चुन लिया, तो फिर हो सकता है कि उस मार्ग पे आप एक तरह से चल ना पाओ और फिर बाद में जाके आपको वहां पे रिग्रेट करना पड़े, पश्चाताप वहां पे करना पड़े, और उसके प्रति एक ऐसी मन में भावना उत्पन्न हो कि अरे मैंने क्या गलती कर दी। तो यह इस तरह से नहीं होना चाहिए। कई सारे संन्यासों के साथ यह सब कुछ होता है, वो बड़ा तेज में आके, जोश में आके होश खो बैठते हैं, संन्यास ले लेते हैं, और फिर संन्यास धर्म का पालन, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन वो ठीक से कर नहीं पाते, एंड देन फिर वो अंदर ही अंदर वहां पे कूदते रहते हैं। लेकिन समय जो होता है वो बीत चुका होता है, न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का, ऐसी परिस्थिति उनकी हो जाती है, और ना उनको इसमें कुछ सुख मिलता है, ना फिर इसमें कुछ सुख मिलता है, वो बीच में ही लटक जाते हैं। ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जब तुम सर्वत्याग करो। तो यही चीजें यहाँ पे बताई गई है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको करना है तो यू शुड बी प्योरली, पूरी तरह से उसके प्रति आप सजग होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। तो बोलते इस तरह से जो अपने होते, तो जब ऐसा सर्वत्याग हो तो अपने आप ही ये जो संसार है इसके सागर से कोई भी तर जाएगा। इस तरह से हे रामा, अपने जो ज्ञानी पिता है उनके पवित्र गंभीर वचनों को सुनकर वह कच्छ जो होता है वो अपने घरदार को वहां पे त्याग कर अरण्य में चला जाता है, वन में चला जाता है, और वहां पे उनको जो लगता है उस तरह की तपश्चर्या वहां पे वह करने लगते हैं। बोलते जो ज्ञानी होते हैं, वह जिनके पिता बृहस्पति जो तो ज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, तो उनके जो पिता रहते हैं उनको ये कच्छ छोड़ने के बावजूद भी उनको कोई ऐसे बहुत ज्यादा फर्क वहां पे नहीं पड़ता। बोलते ठीक है, दैट्स फाइन, वो अपने मार्ग पे चल रहा है, यदि उसको वो मार्ग ठीक लग रहा है तो उसके ऊपर चल रहा है, तो आई एम ओके विद दैट। तो उनको ऐसे बहुत ज्यादा अपने से हिल नहीं जाते कि मेरा बच्चा छोड़ के चला गया। मोह का वहां पे कोई नामो निशान वहां पे नहीं होता है।
उनकी बुद्धि जरा सी भी उसमें इधर-उधर नहीं हिलती। आगे चल के यह जो कच्छ होते हैं, ये अरण्य में इस तरह से 8 साल बिता देते हैं। 8 साल बिताने के बावजूद भी उनको वह स्थिति जो रहती है, जो उनको प्राप्त करनी है, वो विश्रांति, वो मन की शांति, वो उन्हें प्राप्त नहीं होती। फिर से वो लौट के अपने पिता के पास आ जाते हैं और बड़े आदर पूर्वक वहाँ पे पुष्पांजलि उनको अर्पण करके कहते हैं कि बड़े प्यार से कहते हैं कि बाबा मैंने ये सब कुछ किया देखो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने घर को छोड़ दिया, आप मुझे इतने सर्वप्रिय हो, आपको भी मैंने छोड़ दिया, आपका भी मैंने त्याग कर दिया, एक घर का त्याग कर दिया, सारे दोस्त लोग सब कुछ जो मेरे थे, मैंने सब कुछ त्याग करके मैं अरण्य में चला गया। उसके बावजूद भी जो विश्रांति, जो निश्चिंतता, जो चिंता मुक्त स्थिति है, वो मुक्ति और मोक्ष का मुझे अभी भी अनुभव नहीं हुआ है। तो कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं आगे अभी क्या करूँ? तो फिर से जो बृहस्पति होते वो बोलते कि सर्व त्याग कर। तो ही तो मैंने बताया तुझे कि सर्व त्याग कर। और वैसा करके उनको कुछ तो काम होता है, लोग बिजी होते हैं पूरा अपना कुछ, ये अपने अपने मार्ग पे वो निकल जाते हैं। तो यह फिर देखता भी मेरे पास बचा ही क्या है सर्व त्याग करने के लिए, सब कुछ तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन देखता आजू बाजू तो उसको वो कमंडलू दिखता है, वो उनको अपना दंड दिखता है जिसके ऊपर बैठ के वो ध्यान करते हैं। आसन जिसके ऊपर बैठे वो करते हैं ना कंडलू, और जो नहीं दंड रहता है जिसके ऊपर वो हाथ रखते हैं ऐसे ऐसे। तो वो सब कुछ जो छोटी मोटी चीजें रहती है, बोलते बोलते इसका भी मैं भी त्याग कर देता हूँ, इसको भी मैं भी छोड़ देता हूँ। इस तरह से मुझको फिर अरण्य में चले जाते हैं। अभी कुछ भी नहीं रहता, आश्रय नहीं रहता है, ना वहाँ पे कोई पर्णव कुटी रहती, कुछ भी नहीं। मतलब जहाँ पे भी जगह मिले वहां पे भी रहते हैं। जिस तरह का भी सीजन आता है, कैसे तो भी अपने आप का संरक्षण करके वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे 3 साल बीत जाते हैं। उसके बाद में भी उनको वो शांति, वो सुख जो होता है जिसकी उनके तलाश होती है, वो सब कुछ उनको नहीं होता है। तो बड़े दुखी हो जाते हैं, खेद में आ जाते हैं और फिर से जाके अपने पापा के पास जाते हैं और कहते हैं हे बाबा, देखो मैंने और भी सब कुछ त्याग कर दिया। देखो मेरा अभी दंड भी नहीं है, मेरा कमंडल भी नहीं है, मेरा आसन भी नहीं है, सब कुछ तो मैंने भी वो भी त्याग कर दिया। लेकिन उसके बावजूद मुझे वह विश्रांति यहाँ पे प्राप्त नहीं है। बताइए कृपा करके कि मैं क्या करूं? तो यहाँ पे बृहस्पति कहते हैं, वत्स कहते हैं, हे वत्स, अभी तुम क्या करो कि जो अपना जो ये जो चित्त होता है ना, ये चित्त को ही आपके सर्वर कहा गया है। तो तुम इस चित्त का ही त्याग कर दो। इस चित्त का त्याग करने से ही सर्व त्याग कहलाता है। ज्ञानी लोग इसे सर्व त्याग कहते हैं। तुम जाके इस चित्त का ही त्याग करते हो। ऐसे करती बिफोर वह कुछ और पूछे वहां से चले जाते, आकाश गमन कर लेते। तो इस तरह से जो कच्छ होता है वो निराश नहीं होता है। बोलता है पिताजी ने बताया तो लेट मी डू दिस, तो बैठता है अपने चित्त का वहां पे छोड़ने का प्रयत्न करता है। लेकिन चित्त की चिड़िया का नाम है, उसको कोई आइडिया नहीं होता है। तो इसलिए वो एकांत बैठ के बहुत ऐसे सोचते रहता है कि मैं ऐसे करूं, वैसे करूं। यह जो देह है, ये देह रूपी जो पदार्थों का जो समूह है, इंद्रियों का जो यह समूह बन के यह देह हुआ है, यह देह क्या होता है, यह चित्त क्या होता है, इन दोनों के अंदर संबंध क्या होता है। यह तो मुझे ये चित्त देह तो दिखता भी है, इट्स वेरी इजी, ये दिखाई तो देता है देह। लेकिन ये चित्त होता है, तो चित्त तो दिखता भी नहीं है, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो फिर ये चित्त का नाश कैसे करूं मैं, क्या छोड़ू? ये चीज मेरे को पता ही नहीं है जिसको छोड़ना है, तो इसको मैं छोड़ू कैसे? इस तरह से उनके मन में वह संदेह आता है। और बोलता है कि यह, और मैं ये देह को छोड़ने की बात है, तो ये देह ने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया है कि जाके मैं देह को छोड़ दूं? तो इस देह को तो मैं छोड़ना नहीं चाहता, देह को तो मुझे छोड़ना नहीं है, इसका तो कोई अपराध नहीं है, इस चित्त को छोड़ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर से जाके अपने पिताजी के पास वहां पे जाता है और पूरी तरह से असमाधानी होता है, वो उसको तो उत्तर ही नहीं मिलता है। तो जाके फिर से पूछता है पिता के पास वर्णन करके एकांत में। तब वो तुमने सभा में थोड़ा सा अलग लेके, सबके सामने नहीं, अलग लेके जाके उनको पूछता है कि देखिए मैंने उसको भी किया, लेकिन भगवान मुझे चित्त का स्वरूप आप बताए, तो इसलिए मैं वो चित्त का स्वरूप जानता ही नहीं हूँ, तो इस चित्त को मैं त्याग कैसे करूं? तो इसीलिए यहाँ पे बृहस्पति उसको कहते हैं कि यह जो चित्त का जो स्वरूप है, वह चित्त का स्वरूप ही बेसिकली अहंकार है। तो वह अहंकार का, उस अहंकार को त्याग करना तो बहुत आसान होता है। उसके एक क्षण में तुमको बिल्कुल सहज तरीके से उस अहंकार का तुम यहाँ पे त्याग करते हो, तो वो के द्वारा तुम जो साक्षी भाव होता है, तो उस साक्षी भाव को देख के यह चित्त को तुम अपने आप से अलग मानो। और जो ज्ञानी जो लोग रहते हैं वह इस चित्त को ही अपना अहंकार समझते हैं और उस अहंकार को वह
बिल्कुल सारे प्राणियों में अंतर्भावी जो भाव होता है वही जो अहम भाव होता है, और उसी को वहाँ पे चित्त कहा जाता है। तो बोलते यहाँ प्रकाश कहते हैं देवों को, अब मुझे तो लगता है कि अहंकार का त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यह बड़ा अतिशय कठिन कार्य है। मुझे बिल्कुल आसपास भी देखो तो बिल्कुल असंभव यह मुझे लग रहा है कि मैं किस तरह से यहाँ से अपने अहंकार को छोड़ के अपने आप में मैं स्थित हूँ। यहाँ पे बृहस्पति कहते हैं कि जो अपना जो पेड़ होता है वहां से पेड़ से वो फूल को प्लग करने की क्या आवश्यकता है, फूल को तोड़ने की क्या आवश्यकता है, और जो अपने बने बनाए जो आंखें दी उसको मिटने की, उसको बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे भी इजी, उससे भी सुकर अहंकार का यहाँ पे त्याग करना है, और इसमें बिल्कुल कोई क्लेश नहीं है, बहुत बहुत कठिन ही है ना। तो इस अहंकार का त्याग किस तरह से करना है ये मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। तो बोलते फिर आगे चल के बताते हैं कि यह जो अरे यह जो अहंकार होता है ना, यह पूरी तरह से इसका जो मूल कारण जो है, यह अज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है, वो अज्ञान की वजह से ही ये वस्तु अहंकार रूपी वस्तु जो होती है वो बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ऑटोमेटिकली यह अज्ञान अपने आप निकल जाता है। अज्ञान जैसे निकल गया, ज्ञान रूप आ गया, तो वो जो स्वयं प्रकाश होता है, जो अंधकार अपने आप ही मिट जाता है, वैसे यह अहंकार भी अपने आप ही मिट जाता है। इस अहंकार के कोई जगह ही नहीं रहती है, क्योंकि यह अहंकार मूल रूप से पैदा ही नहीं हुआ है। यह अहंकार मिथ्या है, यह अहंकार भ्रम है। जिस तरह से जो हम लोग स्नेक रहता है, जो दोहरी रहती है लेकिन उसको स्नेक देख लेते हैं, जिस तरह से जो वाळवंट रहता है वहां पे मृगजल हमको दिखाई देता है, नो पानी से भरा हुआ मृगजल वहां पे दिखाई देता है लेकिन होता कुछ नहीं है। उसी तरह से मूल रूप से देखो तो अहंकार का अस्तित्व ही नहीं है। तो यह अहंकार का अस्तित्व नहीं है, तो उसको बस साक्षी रूप से ज्ञान रूप से तुम परिचय उसका करने लगो, तो पता लग जाए कि यह सिर्फ भ्रम है, यह सिर्फ मोह है, और यह अज्ञान की वजह से ही हमें जो चीज जैसी है वैसी हम लोग देखते नहीं है, उसी की वजह से हम लोगों को भाषमय भ्रम के रूप में वहां पे दिखाई देती है, लेकिन सचमुच में इसका तो अस्तित्व ही नहीं है। तो देखो यह योग वशिष्ठ का और एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है, दोनों टाइप से यह सिद्धांत को हमें समझना है। एक सिद्धांत क्या, पहला सिद्धांत कि यदि आपने कुछ है ऐसा ना, और फिर उसको छूटने का प्रयत्न किया या उसको नष्ट का प्रयत्न किया, डिस्ट्रॉय करने का किया, तो उसमें क्या किया, काफी लंबा चौड़ा मार्ग ये बन जाता है, ये एक पथ बन जाता है कि कोई चीज है और मैं प्रयत्न कर करके बहुत सारा एफर्ट डाल के उसको नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ये एक मार्ग हुआ। तो इन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन क्या दिया, टेक्निक क्या दिया है ना, वशिष्ठ मुनि कहते हैं वो है ही नहीं। अभी जो है ही नहीं, जो भ्रम है, उसको तुम नष्ट करने का क्या प्रयत्न करोगे। यदि तुम समझ लो कि यह सारा संसार, ये जो सारी जो चीजें दिखाई दे रही है, यह स्वप्न है। अभी स्वप्न है तो जो स्वप्न में सब कुछ चल रहा है, स्वप्न में जो चीजों को देखा उसको जैसे ही जागृत अवस्था में आ जाते हो, जैसे ही सजग हो जाते हो, तो उसको नष्ट करने का प्रयत्न करते हो क्या, आवश्यकता ही नहीं है। प्रयत्नों की आवश्यकता ही नहीं है। जब जिस मूवमेंट में, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि अभी माया है, तो तुमने माया को जान लिया कि ये माया है, तो फिर उससे बाहर कैसे निकले, तो बोले क्यों निकलना है, तो माया से जान लिया ना तुमने, माया ये माया है, तो फिर हंसो मुस्कुराओ, जिंदगी को आराम से जियो। उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करना, यह और ज्यादा बड़ी माया है। इट्स लाइक दैट कि जो फिश जो है, वो मत्स्य जो है वह पानी में से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा है। पानी से बाहर कैसे निकलेगा, पानी से बाहर निकलने के लिए मरना पड़ेगा। तो तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि इससे है, तो तुम्हें तो फिर मरना पड़ेगा, मरना तो नहीं है तुम्हें, तुम्हें तो सदेह मुक्ति मुक्ति मोक्ष का अनुभव करना है। तो बोलते फिर रहो फिर इसमें माया में, इसमें जिस तरह से वो कमल रहता है, आजू बाजू में चिखल रहता है, मड रहता है, मिट्टी रहती है पूरा, तो लेकिन उसके बावजूद भी वो कमल क्या करता है, उससे ऊपर उठ जाता है, उसके ऊपर रहता है, सब कुछ के अंदर वो कमल के बात रहता है। तुम भी यहाँ पे इस संसार में रहो, देखो कि आजू बाजू में माया है, आजू बाजू में सब कुछ है, तो उसी तरह से, लेकिन उसको क्या करो, यह माया है, माने ये सत्य नहीं है, यह सिर्फ एक भ्रम है, यह सिर्फ एक माया है, इल्यूजन है, तो उसको नष्ट करने का प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। यह योग वशिष्ठ का बहुत बड़ा सिद्धांत है। कि यह सारा जगत क्या है, माया है, अनरियल है, सत्य नहीं, असत है। यह सारा, तो यही
योग वशिष्ठ के सिद्धांत में आते अप्लाई करने को बोलते हैं कि जिसको तुम अहंकार को अस्तित्व समझ रहे हो, असलियत में उस अहंकार का अस्तित्व ही नहीं है, वो तो फिर नष्ट करने की क्या आवश्यकता। ये एक रूप में है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या है कि जो चीज को तुम मैं हूं इसका प्रयत्न कर रहे हो, माने मैं कुछ तो हूं, मैं कुछ नहीं हूं और मुझे वैसा बनना है, यह जो चीज है इसके लिए भी बड़ा लंबा चौड़ा मार्ग अपनाना पड़ता है। क्योंकि मैं नहीं हूं आज, मैं मुक्त नहीं हूं, तो मुझे मुक्त होने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं आत्मा, अपने आप को आत्मा से मैंने अलग मान लिया, तो मैं परमात्मा बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। प्रयत्न माने आत्मा हूं तो मेरा कुछ है और मैं परमात्मा कुछ और है, और मुझे भी परमात्मा जैसे बनना है। यह जो प्रयास है कि मैं ऐसा नहीं हूं मानकर अपना सो प्रयत्न को डालकर तो उसके जैसे बनना है, यह बड़ा लंबा चौड़ा मार्ग हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट वहां पे लगता है। तो यहाँ पे और एक सिद्धांत जो गुरुदेव भी अक्सर हमको बताते हैं, बोलते हैं तुम तृप्त होने का प्रयत्न नहीं करो, मैं यह घटना घट जाएगी उसके बाद में मुझे यह कुछ मिल जाएगा, हैप्पीनेस पॉइंट, यह घटना हो जाएगी जो मुझे मिल जाएगा उसके बाद में मैं खुश हो जाऊंगा, वह नहीं करो। उसके बाद में तृप्त नहीं, तुम क्या करो, अभी तुम तृप्त हो, पहले इसको मान लो। बुद्धि से समझ में या कोई बात नहीं, मान लो कि तुम ही वही आत्मा हो, तुम ही वही परमात्मा हो, तुम ही वही शिव हो, ब्रह्म हो। हजारों कोई नाम हो गए तो उसको पुकार, कोई बात नहीं, वैसे भी इन नामों में रखा नहीं कुछ, नाम भी सत्य नहीं है। तो बोलते हैं यह किसी भी चीज से पुकारो, लेकिन तुम अपने आप को मान लो कि तुम ही वही परमात्मा हो, तुम ही वही आत्मा हो, तुम ही वही गुरु हो, तुम ही वही शक्ति हो, तुम ही वही हो। उस किसी भी नाम से तुम पुकारो वो आवश्यक नहीं। तो हो क्या गया, तो जैसे मान लिया कि तुम हो, तो सारे प्रयत्न जो है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे उसके जैसे बनना है, यह सारा अपने आप नष्ट हो जाता है। तो यह योग वशिष्ठ के दो बड़े सिद्धांत है कि एक चीज को बोलो कि यह है ही नहीं, और दूसरी चीज को बोलो जो है, यदि है तो वही मैं ही हूँ। तो बस बात खत्म हो जा रही है। ये दो बड़े बड़े सिद्धांत योग वशिष्ठ से हमें यहाँ पे मिलते हुए, गुरुदेव भी अक्सर हमको इसके बारे में बताते हैं। तो यही है, तो जिस तरह से जो छोटा बच्चा रहता है वह क्या करता है, वेताल की जो हम लोग सुने ना, विक्रम वेताल की कहानियां सुन लेता है, घोस्ट की कहानियां सुन लेता है, वहां पे अस्तित्व कुछ होता है नहीं होता है, लेकिन वह क्या कर लेता है, अपनी कल्पना से ही अपने ही अंदर घोस्ट को आकार दे देता है और उसको बोलता है यह घोस्ट है, यह भूत है, या यह वेताल है। सच्चाई में क्या होता है वो तो उसको पता नहीं है, अपने ही मन के अंदर ही भ्रम पैदा कर लेता है, उसके बाद ही कल्पना स्वरूप ही। उसी तरह से बोलते यह अहंकार है, इसका अस्तित्व बिल्कुल है ही नहीं। यह बिल्कुल उस समुद्र में वो बुदबुद जो उठते रहते हैं, उसका कोई अस्तित्व वहां पे होता नहीं है। जैसे वो सरफेस पे आके बुदबुदा फूट जाता है, फिर से पानी, वहां पे पानी ही सिर्फ सत्य है, पानी ही रहता है, बुदबुदे का कोई अस्तित्व नहीं है। क्षण भर के लिए लगता है कि बुदबुदा है, लेकिन कुछ नहीं होता है, वो ऐसे ही फूट जाता है। वैसे अगर है इसकी स्थिति, तो कैसे कोई हम लोग कह सकते हैं कि अहंकार नाम की कोई चीज है। अच्छा, मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से फिजिकली रूप में भी देख लो, तो कहीं पे जाके ढूंढने से दिखता थोड़ी है चित्त या अहंकार के, कहीं नहीं मिलता। यू गो इनटू ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, कहीं पे आपको अहंकार जैसी या चित्त जैसी कोई चीज ऐसे व्यक्त रूप से वस्तु के रूप में दिखाई नहीं देती। उस अस्तित्व ही वहां पे अहंकार का नहीं है। तो वास्तविक रूप से जो आदि है, अनंत है, अनादि है, अनंत है, चिन्मात्र है, प्योर है, हाँ, बिल्कुल आकाश की बात जो अति स्वच्छ है, वह सर्ववेदन एक ही जो है ज्ञान स्वरूप, सर्व साक्षी जो जानी होती है, उसी स्वरूप में विद्यमान होके उसी का सदैव चिंतन मनन भावना करके बिल्कुल अपने पूरी अस्वस्थ को, अपने मोह को पूरी तरह से जो त्याग करते, इधर उधर जो भटकते रहते हैं, जिस तरह से भी तुम 8 साल से 3 साल से भटक रहे हो, 11 साल हो गए इसमें तुम भटक रहे हो, इससे भटकना सब कुछ छोड़ के पूरी तरह से शांत और तटस्थ रहने से अपने आप ही शरीरादि के रूप में जो अपने आप को अहम की जो बात है, भावना होती है, वह अपने आप ही लोप हो जाएगी। तुम्हें कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कई सारे लोगों का अनुभव है जो इस मार्ग पे चलते हैं, तो बोलते हैं वो नॉनवेज खाने का छोड़ने का प्रयत्न नहीं करो, वो चाय छोड़ने का प्रयत्न नहीं करो, वह तुम इस मार्ग पे रहोगे, अपने आप ध्यान में रहोगे, ज्ञान में आओगे, ये सारी चीजें अपने आप छूट जाएगी, कुछ अनायास।
बहुत सारे प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं रहेगी, अपने आप छूट जाएगी। फिर वो विषयों के प्रति जो अट्रैक्शन है, बाहर जाने की जो बहिर्मुखी जो थे, ये अपने आप यह छूट जाएगी। हे पुत्र, इस तरह से जो शरीरादिक जो मैं यह हूँ, यह तुच्छ, यह जो वृथा भ्रम है, इसको तो छोड़, और जो संकुचित करने वाला यह भेद की जो दीवार क्रिएट कर देता है, यह अच्छा, यह बुरा, यह स्थल काल, इससे जो मर्यादित तुम कर रहे हो, अपने आप को जीव भाव को लेके बैठ चुके हो, उस वह सचमुच में वैसा नहीं है। स्थल काल इसके जो परे है, कालातीत जो है, वो जो परिच्छिन्न है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसी का तुम साक्षी हो, वही तुम भी हो। उसी का नित्य उदित, जो नित्य उदित है, जिसका ऐसा नहीं कि कोई सूर्य की भांति वो सूर्योदय हुआ और सूर्य के भांति सूर्य अस्त हुआ, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो सदा सर्वदा उदित ही होता है, जो उसकी कोई उत्पत्ति नहीं होती है, जिसका कोई विनाश नहीं होता है, जो सदा सर्वदा होता है, वही पुत्र, हे पुत्र, वही तुम भी हो। तो बोलते यही होता है सारभूत, जो देखा जाए तो जो सच्चा अहम यदि कुछ है, जो मैं हूँ, बस उसकी स्थिति जो है, वो बोलते चारों दिशाओं में तुम जाके देख लो। तो इस एक वृक्ष के भांति जिस तरह से उसके अंदर जो फल फूल जो पान होते हैं, उसका आधारभूत कारणीभूत उसके अंदर से रहने वाला जो रस होता है, उसी तरह से शरीर, उसका अंतःकरण, उसके सारे जो कर्म होते हैं, उसका सारभूत जो रस, जो नित्य शुद्ध अनंत अखंड द्वैत रहित, जो केवल सत्य जो होता है, जो स्वरूप होता है, वही परिचिन्न स्वरूप ही तुम ही हो। हाँ, यह देह तुम नहीं हो, यह देह से उत्पन्न होने वाला अहम भाव तुम नहीं हो, सचमुच में है ही नहीं। तुम उसके पीछे क्या पड़े रहे हो, अपने आप को उसी स्थिति में, उसी शिव स्थिति में, उसी ब्रह्म स्थिति में अपने आप को तुम वहां पे लीन कर लो। इस तरह से वहां पे वह कच्छ को वहां पे मार्गदर्शन यहाँ पे करते हैं। बोलते इसी तरह से हे रामा, अगला चैप्टर यहाँ पे शुरू हो जाता है, मिथ्या पुरुष की कथा। बोलते हे रामा, इस तरह से प्रत्यगात्मा और परमात्मा इसका जो अपने पिता के वचनों से जो योग्य ऐक्य जो सुनते हैं, प्राप्त करते हैं, तो फिर वह बृहस्पति पुत्र जो होते हैं, वो कच्छ भी इसको अपने जीवन में उतार के मुक्त हो जाते हैं। तो फिर पूरी तरह से वह ममता शून्य, निरहंकार, इच्छा रूप जो होते, हृदय ग्रंथि होते, शरीर अत्यंत शांत चित्त कच्छ पूरी तरह से अपने आप में स्थित होके जिस तरह से रहते, वैसे तुम भी अपने आप को पूरी तरह से निर्विकार करके उसी में तुम स्थित हो जाओ। तो बोलते यह आत्म तत्व ही है, जिसके अबोध की वजह से, जिसके अज्ञान की वजह से यह जग जो है, यह माया जो रूप में होता है, मायामय हो जाता है, वह उसी में यह स्थित हो जाता है। लेकिन हे निष्पाप, निष्पापा उसको राम को कहते हैं, तुम उस बोध को, वही सर्व ब्रह्म रूप को तुम क्या करो, उसी द्वित बुद्धि को डाल दो, अपनी ड्युअलिटी को छोड़ दो, उस भेद बुद्धि को डाल के उसको अपने पूरी तरह से जो सापेक्ष जो होती है, जो साक्षी भाव होता है, उसको ही उसमें रहते हुए तुम अलग अलग प्रकार के जो कार्य करते रहते हो, उस क्रम को करते रहो। लेकिन तुम इस करते समय इसके अंदर जो कार्य कारण जो भाव होता है, उसकी जो परंपरा से यहाँ पे तुम पूरी तरह से जो उलझे रहते हो, उस तरह से उस जगत का विचारों का त्याग कर, इसमें जो बाकी जो रह जाता है, जो शिल्लक जो बच जाता है, जो रुद्ध बच जाता है, वही सन्मात्र स्वरूप, उसी में तुम अपने आप को स्थिर कर लो। तो बोलते हे रामा, तुम मिथ्या पुरुष के बाद निष्कारणी व्यथित मत हो। नो, तो यह संसार की जो माया रहती है, उसमें जो एक फॉग होता है, एक होता है, उसमें सब अपने आप को एक भ्रमिष्ट मत बनो, और उसमें भटकते मत रहो। उससे तुम्हें कोई हासिल नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होना है। तो जगत में हासिल करने लायक कुछ भी नहीं है, प्राप्त करने लायक कुछ भी नहीं है। एक ही चीज यदि है तो वह आत्मभूत होता है, और आत्मभूत प्राप्त करना ही अपने जीवन का उद्देश्य होता है। उसी तरह से सर्व प्रकार से यह देह मन स्थूल सूक्ष्म, इसकी जो सारी जो लेवल्स होती है, उसके सारी लेवलों को छोड़कर तुम अपने आप में स्थिर हो जाओ। इतना एक ही एक उपाय है, जो मिथ्या माया को नष्ट होने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम है। तो प्रभु बिल्कुल सुनते समय बिल्कुल अटेंटिव रहते हैं। जैसे ही वो सुनते हैं, वो अपने आप को व्यक्त करते हैं, भगवान आपकी जो मुख से निकलने वाली जो वाणी है,
जो मुख से निकलने वाला जो ज्ञानामृत है, नेक्टर बोलते हैं, अमृत बोलते हैं, जो ज्ञानामृत है उससे जो मेघ होते हैं और उससे उसके अंदर पूरी तरह से जब जल का आविर्भाव प्रादुर्भाव हो जाता है तो किस तरह से वो पूरी तरह से तृप्त हो जाता है, उसी तृप्ति का अभी मैं यहाँ पे अनुभव कर रहा हूँ। पूरी तरह से मेरे अंदर का जो अंतःकरण है वह पूरी तरह से शांत और चंद्रमा के भांति शीतल बन चुका है। और कोई उस ऐसा कोई नहीं कहेगा कि अरे मैं वहां पे मूनलाइट में हूँ तो उसका मुझे वहां पे मैं बोर हो गया, मुझे उसका कंटाला वहां पे आ गया है। इस तरह से यह अमृत मैंने पिया, कोई अमृत देता है तो मुझे अमृत पीने का भी यहाँ पे कंटाला आ गया, तो मुझे उससे बोर्डम होता है, ऐसा कोई नहीं कहता है। इसलिए आपने जो अभी तक इतने सारे मुझे उपदेश हुए, ऐसा एक कभी बार मुझे नहीं लगा कि ये सारे उपदेशों से भूल चुका हूँ। ऐसा कभी भी मुझे नहीं लगता। उसके बावजूद भी उससे इनफैक्ट मेरी रुचि और इस ज्ञान में और ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतना, मेरी स्थिति होने के बावजूद भी मैं पुनः एक बार अपने आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। वो इसलिए नहीं कि मैं बोर हो गया, इसलिए इसलिए कि और कुछ जानने को मिले और कुछ ज्ञान मिले, इसलिए मैं आपको यह प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपने जो बताया उसमें वो मिथ्या पुरुष था, वो मिथ्या पुरुष किसको कहा है? हम्म? वह जो होता है जिसको सत्य का अनुभव होता है, उसका जिसको अनुभव ही नहीं आता, वह मिथ्या पुरुष कौन है? जो क्षण क्षण को यह शाश्वत जो जग रहता है, उसी को सत्य शाश्वत जिसको लगने लेता है, ऐसे मनुष्य के ऊपर भरोसा जिसको आयुष्य अपना बिताता है, वह मिथ्या पुरुष कौन होता है? कृपया उसके बारे में मुझे यहाँ पे कथन करें, उसके बारे में मुझे बताएं, ताकि मुझे भी वह ज्ञान हो और मैं भी उसको अपने जीवन में उतार सकूं। यहाँ पे जो वशिष्ठ होते हैं वह मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि हे रामा, वो जो मिथ्या पुरुष है उसकी कथा बड़ी मजेदार है, बड़ी हास्योत्पादक कथा यह है। वह कथा मैं तुम्हें भी सुनाता हूँ, तुम उसको सुनो। बोलते हे राघवा, कोई तो एक होता है जो माया यंत्रमय पुरुष होता है। इसका मतलब क्या? माया से ही वह इधर उधर घूमते रहता है, माया से ही वह प्रेरणा लेता है। वह पुरुष एक बाहुला जो रहता है, एक पपेट के बाती होता है। हम लोग नहीं देखते पपेट शो, जिसकी जो स्ट्रिंग्स रहती है किसी और के हाथ में रहती है, वो पपेट अपना ही ऐसे ही वहां पे कुछ तो करते थे। जो जो बिल्कुल बच्चे जिस तरह से खेलते हैं बाहुले के साथ, बाहुली के साथ, उस तरह से यह होता है पपेट की तरह। बोलते उसी की तरह एक अजान बालक की भांति जो किसी भी चीज को वहां पे उठा लेता है और अपने मुख में डालता है, सब कुछ चीजें उसको लगता है खाना ही है, कुछ भी चीज को उठा के यहाँ पे अपने मुंह में डालने लगता है। मतलब इसी तरह से मूड उसकी बुद्धि होती है, अल्प उसकी बुद्धि होती है, अज्ञान से पूरी तरह से वो आच्छादित होती है। तो कहीं तो बिल्कुल शून्य स्थान पे हो तो उसका उत्पन्न होता है। देखो उत्पन्न भी उसकी स्थिति होती है, तो शून्य स्थल पे उसकी उत्पत्ति होती है, उसका आगा पीछा कोई नहीं रहता है, वो शून्य स्थान में वो रहते रहता है। तो बोलते वह आकाश में जिस तरह से जो अलग अलग प्रकार की धूसर जो रेशाएं बनती रहती है, वलय बनते रहते हैं, जिसमें बादलों में आप लोग अलग अलग प्रकार की आकृति देखती है, होता तो कुछ नहीं है, अपना ही वह इमेजिन होता है। उसी तरह से जो मृग रूप, मृग जल रूप जो भ्रांति रूप होते हैं, मिथ्या होती है, उसी तरह से उसी का आश्रय स्थान लेके इस चिदाकाश में वो क्या करता है, अपने ही स्वतः, दूसरा तो कुछ रहता नहीं, सब कुछ वो दिखता है वैसे ही होता है, लेकिन वो क्या करता है, अपना ही एक दूजा भाव वहां पे निर्माण कर लेता है। और उस दूजा भाव की वजह से, उस भ्रांति के भाव से वह मूर्ख, वह कुबुद्धि होने की वजह, मैं ही यह दृश्य हूँ, इस तरह से उसको वह समझने लगता है। हाँ, वो ऐसे जानता नहीं कि यह मैं नहीं हूँ। तो वैसे क्या करता है, अपने ही संकल्प से उस कल्प मेघ में उदय होते हुए क्या करता है, आकाश में जो चिदाकाश का एक थोड़ा सा हिस्सा, एक थोड़ा सा टुकड़ा, उसका बोलता है कि मैं स्वामी हूँ। पूरा आकाश ही है, पूरा आकाश ही वहां पे खड़ा है, उसके उस अंदर क्या कर देता है, एक छोटा सा कुछ एक हिस्सा बना लेता है और बोलता है कि यह जो छोटा सा हिस्सा, इसका मैं स्वामी हूँ, इसका मैं, उसको और उसका उसका रक्षण करने में वह अपने को आपको लगा देता है। तो बोलते हैं इस तरह से आस्था वो रखता है, उसको अपना मान लेता है। फिर उसके बाद में पूरी तरह से हे रघुनंदना, ऐसा कल्पित ब्रह्माकोश वहां पे वो निर्माण कर देता है, और उसको देख के ही खुश हो जाता है कि देखो मैंने निर्माण किया, मैंने अपने वो छोटा सा गृह आकाश यहाँ पे निर्माण किया। और जैसे कुछ शरद ऋतु शुरू हो जाता है, मेघ वहां से चले जाते, तो मेघ ही नहीं रहते, तो फिर वो आकृति भी नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता है। तो उसी तरह से जो होता है, जिस तरह से क्षुद्र जो अभ्र नष्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा वारा आ जाता है, थोड़ा सा पवन आ जाए तो जो अभ्र होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह से कुछ ही क्षण के बाद उसने जो बना बनाया अपना मनम रूप से जो
भ्रांति रूप से जो बना हुआ है आकाश होता है, चिदाकाश होता है, तो चिदाकाश में बना बनाया उसका गृहाकाश होता है, वहां पे नष्ट हो जाता है और उसी से वह टूटने की वजह से वहां पे वो शोक करता है अपने आप को वहां पे। वहां पे बोलता है हाय हाय, मैंने कितना मेहनत से बनाने को चिदाकाश आकाश को किया, बनाया, लेकिन अब अभी टूट चुका है किस तरह से, देखो देखो देखो। तो इस तरह से ऐसे शोक बनाता है। लेकिन उसके बाद ना, उसके बाद भी इमीडिएटली फिर जाके और कुछ तो नया कूप बना लेता है, कैसे जो अपना खोल जो विहीर होती है उसी को आकाश में, हाँ, आकाश के अंदर की जो विहीर, उसके अंदर का आकाश, उस आकाश को बोलता है कि मैंने उसको वहां पे आकाश को वहां पे बना लिया है और उसका मैं रक्षण करता है, कालांतर से उसका भी नष्ट हो जाता, होता तो है ही नहीं कुछ, तो नष्ट तो होना। उसके बाद में फिर से रोने लगता है। उसके बाद में फिर से कुंभाकार ऐसा एक आकार बना लेता है, उसमें बोलता है इसमें मैं ही हूँ, यह मैं हूँ, ये कुंभाकार आकाश, ये मैं उसके तरफ आनंद से देखता है। और फिर काल के ओघ में वो कुंभ भी नष्ट हो जाता है। तो बोलते देखो, अरे उसके अंदर का जो आकाश था, कुंभ के अंदर का आकाश, मेरा मैंने बनाया हुआ आकाश, वो तो नष्ट हो गया। अभी कुंभ के अंदर का आकाश क्या और बाहर के बाहर का आकाश क्या, एक ही चीज है, लेकिन ये मूर्ख उसको समझ नहीं पाता। इसी तरह से तो इसको थोड़ा सा यदि रूपक के रूप में देख ले तो यह अपने जीव व भाव को भी यहाँ पे लगता है कि किस तरह से हम लोग अपने जीव व भाव को बना लेते हैं, इस शरीर के कुंपण बना लेते हैं और उसके अंदर का आकाश, उसके अंदर का आत्मा, तो उसको कहते हैं कि मैं उसका रक्षण कर रहा हूँ, उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और यह देह नष्ट हो जाता है, फिर से वह चित्त इस और देह को वहां पे बना लेता है और इस तरह से इसमें उलझा जाता है। ये थोड़ा मुझे ऐसा लगा पढ़ते समय। तो बोलते हैं इस तरह से, तो बोलते हैं यह इसमें मैं हूँ, इस तरह से होता है, वो नष्ट हो जाता है फिर से वह। लेकिन वह मैं बताता हूँ रामा, इस तरह से यह जो बालिश, बिल्कुल बालिश जो खेल होता है, जो यह छंद होता है, यह ऐसे बार 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 यह मिथ्या पुरुष जो वो करते रहता है। कभी सभागृह बना लेगा, कभी धान्य बना लेगा, कब धान्य रखने के लिए जो कणगी के जैसा गोलाकार जो आकार रूप जो होता है उसको बदी बोलती है, उसको बोलेगा कि यह मैं हूँ, ऐसे अभिमान यह करते रहता है। उसके अंदर वो आसक्ति अपने आप को फंसा लेता है और इसी अज्ञान में एक दुख से निकल दूसरे दुख में, दूसरे दुख से निकल तीसरे दुख में यह पढ़ने लगता है। और ऐसे इसका जो क्रम होता है वह सतत इस तरह से रामा यह चलते रहता है। तो ये कथा सुन के जो भगवान बोलते, राम बोलते भगवान, यह मिथ्या पुरुष जो होता है निमित्त से, जो आपने माया पुरुष जो मुझे बताया, ये किसकी बात आप कर रहे हैं, कौन है ये? जो आकाश में भी अपना सब कुछ छोटा सा कुछ करके वर्णन करने लगता है और उसका अभिप्राय, तो इसका पीछे का अभिप्राय आपका क्या है? तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राम, हे रघुनंदन, यह जो अहंकार जो है यही अपना मिथ्या पुरुष होता है। तो यह जो अहंकार ही है, इस कथा में रूपक कथा के इसका अर्थ स्पष्ट में भी बताया हुआ है। तो बोलते हे राम, यह जो माया यंत्र में जो माया चलित जो पुरुष यहाँ पे बताया, वो और कोई ना होते हुए यह अपना मिथ्या अहंकार है, ऐसा ही तुम समझो। तो वह शून्य माया आकाश में उसकी उत्पत्ति होती है, आकाश कोश में इस जगत में वो स्थित होता है। तो जिस तरह से यह अव्यक्त रूप में जगत स्थित होता है, तो उसके आकाश में यह अव्यक्त निरूपाधिक होता है। उसकी वजह से ही इसको नाम रूप ऐसी कोई वस्तु होती नहीं है, ये तो जैसे ऐसे मिथ्या होता है। इसके बाद में यह जो अनंत जो देश काल होता है उसको क्या कर देता है, सीमित कर देता है, परिच्छिन्न होता है। उसके ही वैसे वो वाणी से ही इत्यादि जो इंद्रिय होते हैं उसके व्यवहार को यह अगोचर होता है, इसलिए इसको हमेशा असत कहते हैं। इसको शून्य भी इसको कहा गया है। तो बोलते हैं यह सृष्टि के निर्माण होने से पहले यदि कुछ होता है तो बोलते यह माया आकाश होता है, यह शून्य आकाश ही यहाँ पे होता है। तो बोलते उसी माया आकाश के अंदर से, उससे से भी सूक्ष्म अतीन्द्रिय, उसी ऐसे अधिष्ठान बुद्ध जो आत्म तत्व होता है वही स्वयं सिद्ध स्थित होता है रामा। तो उसी आकाश रूप से जिस तरह से पहले क्या उत्पन्न हो जाता है, बोलते शब्द उत्पन्न होते हैं, तो वही होते हैं उस अतीन्द्रिय जो ब्रह्मा होता है और जग जगत है, उससे यह जब जग की उत्पत्ति होती है। उसी रूप में वायु, वायु के जैसा स्पंदन जहाँ पे होता है उसी से वहां पे माया आकाश में सी, अर्थात मायामयी, रियलिटी में कुछ तो नहीं होता है, मायामयी ही वह लिंगात्मा जनरेट हो जाता है। और लिंगात्मा ही नथिंग बट वही तुम्हारा सूक्ष्म रूप से यह अहंकार कहलाता है, वह सूक्ष्म रूप से वह अहंकार यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है।
तो फिर बोलते आगे चल के यह जो सूक्ष्म जो अहंकार रहता है वही उत्पन्न होने के बाद यह जो मायावश आकार होता है उसका वो आकार जो है वो अपने आकार को बढ़ा लेता है और फिर ऐसा मैं वैसा, इस तरह से यह इष्ट यह अनिष्ट, इस तरह की भावनाओं को बना के सहस्त्रावधि कल्पनाओं को करके उसी कल्पनाओं के साथ एक रूप होके अलग अलग प्रकार के आकार यह ले लेता है और उसी को यह अहंकरण ऐसे सतत चालू रहता है। इस तरह से यह आगे बढ़ता है। बोलते यही अहंकार जो है यह सूक्ष्म अहंकार उसी को माया कल्पित होता है, उसी को यह समझता है आगे चल के यही कल्पित जो होता है इष्ट प्राप्ति के लिए और जो अनिष्ट उसकी निवृत्ति के लिए। देखो इष्ट भी कुछ है नहीं, अनिष्ट भी कुछ नहीं है, लेकिन इष्ट की प्राप्ति के लिए माने पुण्य कर्म करने के लिए और पाप कर्म को ना करने के लिए, जो अनिष्ट है उसकी निवृत्ति के लिए, जो कुछ बेसक्रिय है तो उसको नष्ट करने के लिए यह ऐसे ही अपना क्या करता है प्रयत्न यहाँ पे शुरू कर देता है। और ऐसे माया आत्म भाव के रक्षण करने के लिए एक के बाद एक यह देह निर्माण करते रहता है और कहता है उसका नाश होने के बाद शोक भी मनाता है और उसको प्रक्रिया में लाने के लिए जो इच्छा यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है उसी को यहाँ पे काम किया गया है। उसी की पूर्ति के लिए जो उसको कर्म करते हैं वो कर्म में कर्म उतर जाता है और वह कर्म करने से वजह से फिर से वही वासना उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से नए नए देह धारण यह माया आकाश में करते रहता है, उसी में यह अहंकार आपको उलझाए रखता है। तो यह रामा जो अहंकार जो होता है, जो अहम जानी जो थे वही वह माया पुरुष है और वही स्वतः मिथ्या होने के बावजूद में भी घर कूप कुंभ इत्यादि आकारों का स्थिर स्थूल देह निर्माण करके उसी के योग्य के अंदर बोलता कि मैं आत्मा का यहाँ पे रक्षण कर रहा हूँ, ऐसे मोह मान लेता है और वह देह आकाश की भावना में तादाद हो जाता है। तो वही ऐसा है, वही मैं समझता। तो रामा इस तरह से यह मारिक जो प्रक्रिया चलती है इसमें यह अहंकार ही एक होता है, वो जो उपाधि भेद से अलग अलग भेदों को मान के कार्य भेदों में फंस के यह अलग अलग नामों को धारण कर लेता है। कैसे कर लेता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बोलते होता तो एक ही अहंकार है लेकिन कैसे अलग अलग नाम और रूप यहाँ पे धारण कर लेता है। तो बोलते जब प्राण धारणा यह करता है तो प्राणों की क्रिया की उपाधि में यह चला जाता है तो उसी को यहाँ पे जीव कहते हैं, वो खुद को जीव बुलाता है। तो बोलते ऐसे ही करते करते बाह्य विषयों के बारे में कुछ तो यह निश्चित रूप से डिस्क्रिमिनेशन कर लेता है तो वो फिर बुद्धि का रूप ले लेता है। वही जब है जो विषयों में वह फंसा रहता है, इस सोच संकल्प वगैरह करता है तो उसको भी हम लोग मनन करने की वजह से उसी अहंकार को हम लोग फिर वो मन का रूप धारण कर लेता है। चिंतन करते रहता है इसलिए उसको चित्त भी कहा गया है। तो ऐसे ही कल्पना करते करते कल्पना होती है इसलिए उसको माया भी कहा गया है। परिणामी जो स्वभाव रूप जो विकार होता है वो उत्पन्न होता है, बदलते रहता है इसलिए इसको प्रकृति भी कहा गया है। तो वही बोलता है कल्पना करने की वजह से इसको संकल्प भी कहा गया है। तो इस संकल्प से ही विषयों का जो आकलन हो करता है, अनुभव लेता है, फिर उसको करना यहाँ पे कहा गया है। तो बोलते ऐसे ही अनुभव उत्पन्न होते होते जो उसका परिपाक करने वाला होता है उससे विकसित होने वाला होता है, जो क्रमात्मक चलती रहती है उसी को वहां पे काल भी कहा गया है। तो देखो कैसे एक ही अहंकार एक ही अलगाव की भाव लेकिन कैसे सारे देश काल अलग अलग अपने अस्तित्व के सारे स्तरों को यहाँ पे वो व्यक्त होने लगता है। तो विशिष्ट प्रकार की जो आकार रहती है उसकी जगह उसको ऐसे होती तो कुछ नहीं है, विशिष्ट प्रकार की जगह उसको बना लेता है और उसको व्यापने वाला जो आकार होता है उसको यहाँ पे कला कहा गया है। तो विशिष्ट वस्तु विशिष्ट अंश किसी भाग इस अर्थ से भी यहाँ पे कला को क्या कहते इत्यादि प्रसिद्ध नामों से भी इसको बोलते हैं, उसी को हम लोग अहंकार रूप में संबोधते हैं। तो बाकी को भी यह अलग संकल्प संशय श्रद्धा अश्रद्धा धृति ऐसे कल्पित वृत्ति भेदों से अनेक नावों से इसी अहंकार को अलग अलग रूप में यहाँ पे बताया गया है। बोलते यही सारे चीजों में वही सारे रूप में यह अहंकार जो होता है वो विकसित होते जाता है, यही अहंकार होता है। तो बोलते यही जो माया में ब्रह्मांड है, ये जगत है, तो ये सारा मायामय अहम पुरुष जो है वही अपने आप को घर कभी कुंभ इत्यादि आकारों में उस आत्म भावना के रक्षण करने के जो होता है उसी में रहता है और उसी का नाश हो जाता है तो उस क्लेश को वह हमेशा भुगते रहता है। तो वैसे क्लेश हुआ तुम मत होना, ऐसे तुम मत बनो, इसमें तुम मत फंसो हे रामा। तुम वह माया आकाश से ही अतिशय जो विस्तीर्ण है, जो शुद्ध है, जो सूक्ष्म है,
जो शिव है, जो शिव है, ऐसा आत्मा ही तुम हो, उसी वही तुम हो। ऐसे आत्मा को कोई कैसे मर्यादा में बांध सकता है? ऐसे वह किसी उसको किसी एक्शन की क्या आवश्यकता है? नैनम चिन्नन्ति क्षत्राणि नैनम दहति पावका न सोचते मरुता। जो उसको अपना शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको अपना अग्नि जला नहीं सकता, जिसको अपना वायु सुखा नहीं सकता, जिसको जल बहा के लेके नहीं जा सकता, वैसा जो तुम्हारा अस्तित्व है, उस अस्तित्व का कौन क्या रक्षण करेगा? कैसे मिथ्या स्वरूप तुम कहते कि मेरा जीव है, उसका मैं यहाँ पे रक्षण कर रहा हूँ, ऐसे उसका मर्यादा में उसको बांधना ही व्यर्थ है, यही माया है। तो बोलते ऐसे हृदयाकाश में जो अति सूक्ष्म जो होता है, हाँ, उसी का तुम वहां पे बने हो। और शरीर का नाश होते ही उसका भी नाश हो जाता है। इसका भय जो है, जो आदमी रहते हैं उसका व्यर्थ शोक करते रहते हैं। पर यह घट यदि फूट भी जाए तो उसके अंदर का जो आकाश है वो घटाकाश का नष्ट होता है। ऐसा करना का ठीक होगा। तो उसी तरह से जो निर्लेप जो है, अखंड होता है, उसी का तुम उसमें रहो। देह नष्ट हो जाए तभी उस नित्य निर्लेप का कभी नष्ट नहीं होता है। बोले कभी भी कहीं पे भी चले जाओ तुम देखो तो कहीं पे भी कहाँ पे भी कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है। तो उसका जो नाश होता है तो नाश दूसरा नहीं होता है। तो अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ है तो तुम क्या प्रयत्न कर रहे हो उसके नाश के लिए? तो कितना ब्यूटीफुली वही सिद्धांत जो है पूरा यह कह के यह वशिष्ठ मुनि फिर से तो प्रभु रामचंद्र जी को बिल्कुल पूरी तरह से डिटेल में समझा रहे हैं कि जो चीज अस्तित्व ही जिसका नहीं है, जो क्रिएट ही नहीं हो रहा है, उसको नष्ट करने के लिए क्या तुम मिथ्या प्रयत्न यहाँ पे करे? बोलते उसको मिथ्या है जान लिया, बात खत्म हो गई। तो बोलते अलग अलग रूप से रामा या जगत रूप अलग अलग रूप से यह भासमान होते रहता है, केवल विलसित होते रहता है। इसके रूप में यह सत्य, इसके परे जो सत्य जो है, एक स्वरूप जो है, शांत आदि मध्य अंतरहित, जिसका कोई आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है, ऐसा जिसका कोई भाव नहीं है, जो अभाव शून्य है, जिसका कोई उत्पत्ति नहीं है, जिसका कोई विनाश नहीं है, ऐसा जो पद है उसी में अपने आप को स्थित होके तुम सुखी रहो। इस तरह से वशिष्ठ मुनि यहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे अपना वह चैप्टर भी खत्म हो जाता है। कल जाके हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से शिव जो होते हैं वो भृंगीशाला को एक तरह के व्रत बताते हैं। और वहां पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से जो साक्षी भाव जो होते हैं, महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी, किस तरह से कौन सा व्रत ऐसा था जो अपने को महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी के स्वरूप में अपने आप को स्थित कर दे। तो उसको हम लोग चैप्टर नंबर 84 दैट विल सी टुमारो। आज के लिए अपनी वाणी को मैं यहाँ पे विश्राम दे देता हूँ। इस सत्र को आपके हवाले कर देता हूँ। कृपया करके आप अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करें। कुछ प्रश्न है तो जरूर उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पे चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे भी खोल दिया गया है, आप अपने आप ही अनम्यूट होके यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। Jai Gurudev Someshwar ji and Jai Gurudev to all of you. A very good morning. Yeah, that was so beautiful. सुबह उठो और ऐसे लगता है कि बस we have to just listen to you. That's it. It's so wonderful with the knowledge going in and starting your day with your kriya and knowledge. So पूरा दिन जो है ना वो इतना अच्छा जाता है जो बस बिल्कुल. My first takeaway I would love to share is first I heard you should संन्यास भी ऐसे नहीं है कि तंग हो गए, अभी बीवी अच्छी नहीं लगती है, अभी उसे हम स्ट्रेस में हैं, नहीं पहुंच पाते हैं तो हम संन्यास लेते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि यू शुड कम फ्रॉम द स्पेस ऑफ अबेंडेंस रादर देन द स्पेस ऑफ लैक. मतलब मैं नहीं पहुंच पाता हूँ इसलिए मैं संन्यास लेता हूँ, दैट इज नॉट द पॉइंट. बट व्हेन आई हैव एवरीथिंग, यू सी राजा जनक, ही वाज द राजा. हियर आल्सो वी सॉ द स्टोरी ऑफ द Queen Churala and the king. So they were the king and the queens, means they have everything. सब कुछ है उनके पास available, but now they are not interested in that. So that is the space from where you have to come. सब कुछ होते हुए और हम छोड़ के और आगे निकल जाते हैं. तो वो एक परिपूर्णता जो अंदर में महसूस होना है ना, that is one of the you can say एक और हमारा जो है वो हमको आगे लेके जाता है कि कि ओके आई हैव डन एवरीथिंग, सब कुछ मैंने देख लिया, अभी मुझे किसी की चाहना नहीं है. तो वो डिजायर्स ड्रॉप होने के लिए भी वो एक स्टेज आना बहुत जरूरी है. दैट वाज वेरी नाइस. एंड वन मोर आई वुड लव टू शेयर is the
Maya, that is what we saw, is what Yoga Vasishtha is teaching us. That is the main point, you know. So the main point is the illusion, that Maya is an illusion. It's a dream. That is what Yoga Vasishtha is saying. It's like a bubble, you know. बुदबुदा है एक बुदबुदा को कितनी देर लगती है, सब देखेगा ऐसे और it's gone, changeable. So that is what is Maya. हर क्षण जो है वो change होता रहता है. So all that what you see, that नाम and रूप जहाँ पे हम अटकते हैं, all that is Maya, and it is changing. वो change होता रहता है, वो स्थिर नहीं होता है. But हमें जहाँ पहुँचना है वो ऐसी स्थिरता पे पहुँचना है कि जैसे वो मेरू पर्वत के भांति हम वहां पे रहते हैं, and you are firmly established into that Brahman. So that is what very nice, and that is my takeaway today कि let us माया को माया की तरह ही जानेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना. उस इल्यूजन में अटकेंगे नहीं, वो ड्रीम को ड्रीम एक स्वप्न की भांति ही देखेंगे तो वो कितना सहज हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता, because it's just a passing phase, just going on. The picture is just going on and you are just the witness. So coming into that witness consciousness is the thing that we have to be firm in that. So that is my first takeaway. I would really love to roll the ball over to Sanjay ji for this. The next one, Jayashree ji. So you can take over, and thank you very much. Jai Gurudev. Jai Gurudev Sangeeta. That was really beautiful. It is just one addition that I want to make here. जो यहाँ पे बात हुई ना कि किस तरह से लोग संन्यास लेते हैं, वो उद्वेग से या उससे नहीं आना चाहिए, इसका प्रैक्टिकल रूप में देखते तो थोड़ा समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा. देखो हम लोग करते क्या है, हम लोग जॉब में जाते हैं, फिर जॉब में अपने को खड़ूस बॉस मिल जाता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उस खड़ूस बॉस को छोड़ने के लिए आजू बाजू में कुछ टीम मेंबर्स ऐसे होते हैं जो अपने को अच्छे नहीं लगते, समहाउ पता नहीं अच्छे नहीं लगते क्यों नहीं होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उससे भागने का प्रयत्न करते हैं. उस जॉब को छोड़ देते हैं, किसी और जॉब को पकड़ लेते हैं. तो वहां पे वही परिस्थिति होती है, वही लोग होते हैं, वैसे लोग आपको मिल जाते हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई तो मिल जाता है. बोलते इस ऐसा करने से कोई फायदा नहीं. इफ यू डू नॉट नो हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन, हाउ टू डील विद द पीपल रनिंग अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन विल नॉट हेल्प यू. एक पहला उदाहरण है. दूसरा उदाहरण क्या होता है, जो बोलते बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बोलते इसके साथ जमती नहीं है, उसके साथ जमती नहीं है तो किसी और को पकड़ लेते हैं, कोई और बॉयफ्रेंड, कोई और गर्लफ्रेंड, कोई और पत्नी, कोई और पति. बोलते यदि तुम उसको ठीक से हैंडल करना जानते नहीं हो, आगे में फंसे हो तो गर्लफ्रेंड चेंज करके कुछ हासिल नहीं होने वाला. तुम्हें सीखना पड़ेगा कि उसमें किस तरह से उसको निभाया जाए. यदि कुछ उससे प्राप्त करने की कुछ चीजें रखोगे तो उसको कभी नहीं निभा पाओगे. दूसरे किसी को पकड़ के उसे कुछ प्राप्त करने का, उसको पोजेस करने का, अपना पोजेस करने का, इस बंधन में रखने का प्रयत्न करोगे, कोई बंधन नहीं करना चाहता, वो भी तुमसे मुक्त होने, तुमसे भागेगा, दूर ही भागेगा. यह रिलेशनशिप की बात होगी. तो इसका थोड़ा और एक एग्जांपल है, जैसे किसी को साइकिल चलाने के लिए पापा एक बहुत अच्छी साइकिल उसको ला देते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की साइकिल, हीरो की साइकिल वहां पे लाके देते हैं. तो बच्चा क्या करता है, साइकिल चलाना शुरू करता है और वो साइकिल से गिर जाता है, बहुत बड़ा उसको दुख दर्द हो जाता है. तो बोलता है ये जो ब्रांड है ना, ये हीरो का जो ब्रांड है ना, ये ब्रांड ही अच्छा नहीं, तो क्या करो, तो बोलते कि इस साइकिल तो किसी और ब्रांड की अच्छी साइकिल लाके दो. तो फिर और दूसरी साइकिल लाके देते हैं, उसके साथ हुई, तीसरी साइकिल लाते हैं, उसके साथ भी हुई. प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि तुम्हें साइकिल चलाना आता नहीं है. साइकिल चलाना तुमको नहीं आता है, कितने भी बार ब्रांड बदलोगे कोई फायदा नहीं होने वाला. बिल्कुल साइकिल तो अल्टीमेटली साइकिल ही है. तो करना क्या है, तुम्हें साइकिल चलाना सीखना है, ना कि ब्रांड बदलना है. यह चीज है. तो सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं तुमको, नहीं. यू लर्न टू डील विद इट. जॉब में भी हो, रिलेशनशिप में भी हो, साइकिल चलाना सीख रहे हो, और भी ऐसे कोई एग्जांपल्स अपने जीवन में ले लो. लर्न टू डील विद इट. उसको अपने जीवन में कैसे डील करना है उसको सीखो, ना कि उससे भागने का प्रयत्न करो. भागने से कुछ नहीं होगा. वो जो अरण्य में भाग जाता है, 8 साल बिता देता है, कुछ नहीं होता है. अपना जो शिक्षित ध्वज होता है 13 साल बिता देता है, 18 साल बिता देता है, कुछ नहीं होता है. भागने से कुछ नहीं होने वाला. लर्न टू डील विद द सिचुएशन. तो बात बदलती है उसका. और थोड़ा एक एडिशन, भागना नहीं है लेकिन जागना है.
That is the point. So you have to Correct. be in awareness. So भागने Very से right. कुछ नहीं होगा. And that is so elaborately you said it so nicely. I would have done it, but I said my takeaway should be a very short one, so I just went to the points there. But remember, we should always remember कि भागना नहीं है किसी भी परिस्थिति से, उसी परिस्थिति में रह के and जागना है. That is the point. So it's a wonderful point for today. We should always अपने मन में रख ले इसको, you know, तो बहुत ही बड़ा लाभ होगा. Okay. हाँ, तो हाँ. यहाँ पे अभी प्रश्न है आया है कि जो अभी हम ये ना तो ठीक है समझ गया, लेकिन आजू बाजू में यदि कोई अहंकारी लोग है तो क्या करे? तो फिर उसको जस्ट छोड़ो, उसके बारे में बहुत ज्यादा उनको डील करने का प्रयत्न न करो, उनको करेक्ट करने का प्रयत्न मत करो. ये बात जो है ये पूरी तरह से अपने को समर्पित है. यदि होता है करनी है तो देखो उनको नॉलेज में लाने का प्रयत्न करो. यदि लेकिन उनपे बदलाव लाने का तो उनको फिर वही आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है, फिर उनको योग वशिष्ठ का नॉलेज है. प्रेम से, उनको प्रेम से, करुणा से ही आप जी सकते हो. जाके आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट करोगे, उनको बदलाव लाने का बहुत ज्यादा ही करोगे तो फिर वो बदलाव उस तरह से संभव नहीं होता है. तो छोड़ो उनको. बहुत कोई अहंकारी है तो उनको बातों बातों में ही इस तरह से, जिस तरह से जो चुड़ाला होती है, जो युक्ति का यूज करती है, क्योंकि वह आजू बाजू में जो होता है शिकीद्वच का जो अहंकार होता है या अज्ञान जो होता है, उसकी वजह से या तो अज्ञान भी हो सकता है या अहंकार भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है कि उसकी बात नहीं सुनता. तो वैसे ही आप युक्ति यूज करो. फिर कोई और जो है वो किनकी बात सुनते हैं उनको देखो. यह बिल्कुल अपना जो केवाईसी केवाईटी होता है ना, उसमें भी बात आता है. जब हम लोग केवाईसी केवाईटी करते हैं और पेरेंट्स को बताते हैं तो पेरेंट्स की बात बच्चे नहीं सुनते डायरेक्टली. तो क्या करते हैं, वो किन की बात सुनते हैं? तो बोलते वो अपनी मित्रों की बात सुनते हैं. तो उनकी मित्र के साथ मित्रता बना लो. तो फिर वो मित्र को तुम जाके बताओगे और मित्र उनको बताएंगे, बोलते मित्र मित्र की बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं. तो देखो कि युक्ति लगाओ कि वो किसकी बात सुनते हैं. इन शिकीद्वच को क्या किया, उसको कोई तो दैवी स्वरूप में आने वाला ऐसे ब्राह्मण पुत्र वगैरह वैसे उसको चुड़ाला ने वो रूप धारण कर लिया. ठीक है, आप वहां पे रूप धारण नहीं कर सकते तो युक्ति लगाओ, देखो कि उसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ेगा. उसके रूप में जाके उसके जरिए उनको समझाने का प्रयत्न करो. और बोलते गुरुदेव बोलते ना, प्रयत्न करो सब कुछ है लेकिन बहुत ज्यादा उसमें उलझो. तुम अपने आप को मत, अपना स्वास्थ्य, अपना शांति मत खो देना उस प्रक्रिया में. ये हो सकता है तो प्रयत्न करके देखो. उस तरह से युक्ति के रूप में प्रयत्न करो. ये इसका एक ओपिनियन हो सकता है. और भी अलग अलग उपाय हो सकते हैं. ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो और भी अलग अलग उपाय अपने सामने आएंगे. हाँ संजय जी, जयश्री जी, ओवर टू यू. कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड मुझे प्रश्न था कि जैसे हमने अभी सुना ना, देखा कि अहंकार के ही सभी रूप है ऐसे, तो मुझे वो लगा कि फिर हम जो हमारे चेतना के ऐसे अस्तित्व के सब स्तर देखते हैं, वो भी सभी एक ही है क्या? 200% है. बात तो बिल्कुल है, सही चीज है कि एक ड्युअलिटी तो है ही नहीं ना. अद्वैत जो का कॉन्सेप्ट है वो अद्वैत का कॉन्सेप्ट ही वही है कि है एक ही, लेकिन हम लोग मिथ्या रूप में उसको अलग अलग मान रहे हैं. ये तो थोड़ा जो सटल है, जो दिखता नहीं, उसके लिए तो ये समझना बहुत आसान है. लेकिन फिजिकल रूप में, अभी फिजिकल रूप में कैसे आत्मा है इस फिजिकल रूप में दिखता है, उसको थोड़ा कठिन हो जाता है. बाहर की जो वस्तु है इसके रूप में यह भी चैतन्य ऐसे मान लेना या वो थोड़ा कठिन बन जाता है, बिकॉज वो अलग दिखता है ना, रियल दिखता है. तो उसको कोई अनरियल बोल दे तो कैसे हम लोग उसको माने, थोड़ा वहां पे कठिन हो जाता है. बट अदरवाइज है तो एक ही चैतन्य ही है जो सर्व जगह पे स्थित है. और मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से यदि आप देखो तो वहां पे तो बिल्कुल प्रूव कर दिया. स्ट्रिंग थियरी जो है ना, स्ट्रिंग थियरी के बारे में सुना है क्या? स्ट्रिंग थियरी इज द लेटेस्ट रिसर्च इन द साइंस, मॉडर्न साइंस, जहाँ पे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स और वो सारी चीजें आती है. तो स्ट्रिंग थियरी क्या पता है क्या कि उन्होंने क्या किया, अर्लियर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो था उसको हम लोग एटम के रूप में जानते थे, है ना. एटम के अंदर घुस नहीं पाते थे हम लोग, एटम बोलते थे एक करते. फिर हमने क्या किया, थोड़ा और ज्यादा रिसर्च किया तो हम लोग एटम के अंदर घुस के देख लिए. तो फिर हमको पता चला कि एटम के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं, है ना. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में उसको जानने लगे तो फिर पता चला कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर है तो क्या है, पूरा एक ब्रह्मांड ही है.
किस तरह से, तो बोलते हैं उसमें अंदर एक न्यूक्लियस है, माने कुछ तो सेंटर है, और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन घूम रहे हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हम तो जानते हैं, पढ़ा है एज ए साइंस स्टूडेंट, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है। ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, तो रिसर्च हुआ तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया। तो लेकिन उसके अंदर की और एक जो है वो चीज शायद नहीं पता, गुरुदेव भी इसके बारे में बात करते हैं। बोलते हैं कि जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो घूमते रहते हैं, उसके अंदर का डिस्टेंस यदि देखा तो बिल्कुल जैसे इस तरह से यहाँ से आकाशगंगा जितनी दूर रहती है ना, आकाशगंगा में जैसे अलग अलग जो सेंटर और तारे उससे बहुत दूर रहते हैं ना, अगर रिलेटिवली देखा जाए तो उसका जो आकार रहता है और जो डिस्टेंस रहता है वो उतना ही दूर होता है। वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अपने सेंटर से उतने ही दूर होते हैं जितने दूर ये आकाशगंगा रहती है। तो पूरा ब्रह्मांड उस एटम के ऊपर ही ब्रह्मांड के भांति इट्स एन एनालॉजी। तो ये बोलते हैं, तो इतना पता था एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब उन्होंने क्या किया टेक्नोलॉजी, और वही उन्होंने क्या किया, जो न्यूक्लियस था ना, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके अंदर घुस सके ये लोग। तो साइंटिस्ट क्या किया, उस न्यूक्लियस के अंदर घुस के देख लिए, और न्यूक्लियस के अंदर घुसने के बाद उनको पता क्या चला कि देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट्स इनफाइनाइट एनर्जी का स्रोत है। कहाँ पे, न्यूक्लियस। जो बोलते हैं ना कि शिव जो है, यहाँ पे तीनों का रूप में भी देखा है कि जो अपना जो न्यूक्लियस होता है वो शिव होता है, और जो आजू बाजू में जो घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो ब्रह्मा और विष्णु की बात स्पन्न रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही उसको बांध के रखते हैं ना, और जो अंदर रहता है जो होता है शिव होता है, तो शांत होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है, स्थिर होता है। तो इसको हर हरि और जो जलहरि जिसको जो बोलते हैं ना, वो उसको इसको तीनों रूप में, उस ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी, त्रिदेव की शक्ति के रूप में इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखा गया। तो बोलते हैं वो जो न्यूक्लियस होता है वो शांत होता है, स्थिर होता है, वो बैठा रहता है, लेकिन उसके अंदर इनफाइनाइट शक्ति का स्वरूप होता है। तो न्यूक्लियस को ब्रेक करो तो क्या होता है, इनफाइनाइट शक्ति। उसी के रूप लो हम लोग एटॉम बॉम्ब जो बोलते हैं, या न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बोलते हैं। कैसे आया न्यूक्लियर पावर प्लांट, बोलते हैं उस न्यूक्लियस के अंदर घुस के उसको ब्रेक किया, तो जब उसका फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी वहां से उत्पन्न होती है, तो वो न्यूक्लियस। तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर घुस के इन्होंने देख लिया अंदर, तो उनको क्या नजर आया, तो बोलते ओनली स्ट्रिंग नजर आई, इट्स ओनली एनर्जी फील्ड नजर आया। तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर जो था ना, मैटर माने द्रव्य, जिसको हम लोग मास कहते थे, द्रव्य है ये है। तो इसलिए मैं अगर बोलूं कि ये जो है ये सॉलिड नहीं है, तो मेरी उंगली जाएगी यहाँ से, इसके अंदर से घुस के इधर से बाहर निकलेगी, तो अपनी बुद्धि को समझ में नहीं आती बात। बट एट द लेवल क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स या स्ट्रिंग थियरी, दिस इज जस्ट अ फील्ड ऑफ एनर्जी। द्रव्य है ही नहीं, मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। दे हैव प्रूव्ड इट, इट्स अ प्रूवन फैक्ट, इट्स द लेटेस्ट रिसर्च इन द मेडिकल साइंस की यू आर जस्ट अ फील्ड ऑफ एनर्जी। और अपने ऋषि मुनियों ने कितने पहले बताया है, यू आर जस्ट एनर्जी, यू आर जस्ट अ फील्ड ऑफ एनर्जी, कई साल पहले। गुरुदेव अक्सर इसके बारे में बात करते हैं। अभी इसका भी एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग थियरी का भी, कभी कभी यू आर जस्ट अ फील्ड ऑफ एनर्जी। तो यह सारी चीजें, लेकिन इसके परे भी बहुत सारी चीजें हैं कि अपना जो ब्रेन है, अपने जो फाइव सेंस, इट्स नॉट एबल टू एनालाइज दैट फ्रीक्वेंसी येट। देखो ना, हम लोग देखने की भी जो विजन है, जो कैट देख पाते हैं, जो आउल जो रात में हम लोग नहीं देख पाते, कई सारी चीजें जो वो सुन पाते हम लोग नहीं सुन पाते। तो अपना तो बहुत लिमिटेशन है। तो उस लिमिटेड बॉडी से, उस लिमिटेड पंच इंद्रिय से कैसे जानोगे उस चीज को, आत्मा को कैसे पहचानोगे। तो वो बात आ जाती है, बोलते एक ही है, इसलिए वो अहंकार है। सारे अस्तित्व के सारे स्तर भी जो अपने आर्ट ऑफ लिविंग में देखे, हैप्पीनेस प्रोग्राम में देखे, सारे स्तर जो है वो एक ही चैतन्य के स्वरूप है। ये बिल्कुल ठीक है, यही सत्य है। हाँ, over to you, जयश्री जी, संजय जी, kindly go ahead and express yourself. Everything is a vibration. It's just a vibration. That energy जो है ना, वो ही एक रूप का लेती है, रूप, नाम और रूप लेती है। जैसे आपके पीछे एसी दिखेगी, फ्रिज दिखेगा, टीवी दिखेगी, कंप्यूटर दिखेगा, सब दिखेगा, वो नाम रूप। पर नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। जस्ट गो विद दैट, दैट्स इट। सबका प्रकाश जो है वो एक ही, दैट एसेंस इज वन। आप देखो, ट्री ले लो, जैसे एग्जांपल दिया है इसमें योग वशिष्ठ में, ट्री के एवरी जो रूट है, बार्क है, और उसकी जो शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल है, जो भी है, सब में एसेंस जो है वो एक ही है। तो
उसको हम जब पकड़ेंगे, उस एसेंस को पकड़ेंगे, तो बाकी ये सब निकल जाएगा, फिर वो बुदबुदे है सब। आर यू गेटिंग इट? उसके पीछे क्या है? दैट, वो जो सोमेश्वर जी ने कहा, दैट एनर्जी, दैट वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन को पकड़ेंगे तो हम भी वही है, सब वही है, वो एक ही है। दैट इज नथिंग, दैट वन बिकेम मैनी, वो एक है लेकिन वो अपना रूप अलग अलग ले लिया है सब। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल, एंड नाउ यू मर्ज इट बैक इनटू दैट वन, उसी एक में लीन कर देना है। वही है सपने की भांति, हम सपने से उठते, कितना ही हमने देखा, पर्वत देखे, ये देखा, वो देखा, स्विट्जरलैंड में खड़े थे, चॉकलेट्स भी खाए, सब देखा, गाय भैंसे भी देखी, तो क्या हुआ? हाँ, जब जागते हैं तब क्या? दैट्स इट, यू नो, ऐसा है वो। दैट इज द थिंग, हो जाता है वो एवरी टाइम। मन जैसे जैसे सुनता रहता है ना, वो उसी में लीन और आगे चलता जाता है, तो वो लीन होते जाते हैं ऑटोमेटिकली। वही योग वशिष्ठ का ही सार है कि वो वही एक ही ब्रह्म है। फैंटास्टिक। और यही प्रार्थना तो की ना, आज की सुबह की प्रार्थना देखो, यही तो एग्जैक्टली प्रार्थना निकली, अपने आप ही निकली, कि वही एक ही है, एक ही जो शक्ति है, एक ही है सब जगह पे, सारे अस्तित्व के जो प्रेरणा है वही है। तो फिर अगर उसी से यह सब हुआ ही है, उसी का रूप भी है, तो प्रेरणा भी उसी से मिले। फिर हम लोग को बीच में जाके अपना पैर, ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझे ये करना है, वो करना है, क्यों भाई, जो है वो करे फिर वो। तो ये बात है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संजय जी, जयश्री जी, या एनीबॉडी वुड लाइक टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, काइंडली एक्सप्रेस। जय गुरुदेव। स्टॉर्म है तो सब कुछ सुनने को मिलता है, और जानना तो चाहते हैं सिर्फ चेतना का अस्तित्व। अभी बृहस्पति और बृहस्पति पुत्र कच्छ की कथा। कच्छ मुक्त होना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं, वो ज्ञान जो पाया उसने, वो प्रैक्टिकल में उसे इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल रहा, ये बात उसमें समझ में आती है। पहले बृहस्पति ने उसे क्या बोला? सर्वत्याग करो। सर्वत्याग किया, उसने क्या कर लिया? अरण्य में निकल गया, वहां पे अनुभव किया, 8 साल बिताए, वापस आ गया। अरे सर्वत्याग समझ में ही नहीं आया। अब तो मेरे पास एक कमंडलू बचा है और जीन वगैरह बचा है, वो भी छोड़ दिया, सर्वत्याग कर दिया। वो फिर से बोले सर्वत्याग मतलब चित्त का त्याग। फिर से जंगल में गया, चित्त को ढूंढते बैठा, कहा है, उसे मिला ही नहीं। फिर से बोला, अरे भाई क्या ढूंढ रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, मेरा चित्त मिल ही नहीं रहा है। मैं पिताजी के पास जाता हूँ, पूछता हूँ चित्त त्याग कैसे करना है, ये चित्त को अगर मुझे मिल गया तो इसे हकाल देता हूँ। फिर से वो वस्तु की तरह हर चीज को देख रहा है, वस्तु की तरह। चित्त कहाँ दिखने वाला उसे? बताओ, चित्त कहाँ है? शरीर में कहाँ दिखेगा? आकाश में कहाँ दिखेगा? चित्त, चित्त क्या है? ऐसा ही उसे फिर बृहस्पति ने बताया, चित्त मतलब अहंकार। अब अहंकार वो ढूंढना है, हमें भी और उसे भी। अभी यहाँ पे हम कच्छ हो गए, कच्छ ने जान लिया, वो मुक्त हो गया। अभी हमें उससे, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे फिर से मिथ्या पुरुष की कथा में भी वही बात आ रही है सामने। क्या? अहंकार। अहंकार कैसे? यहाँ पे खूब मस्त दिया है, सारभूत चिदात्मा, यहाँ से शुरू होकर बात, इसके बाद इच्छा, हमारी आकांक्षा है, उसके लिए पूरा करने के लिए कर्म का होना, उसके पीछे, हर चीज के पीछे दूसरी चीज सामने आती है। उसके बाद इच्छा, इच्छा के लिए कर्म, और कर्म की रिजल्ट में वासना। ये कैसा है? अभी इन्होंने एक बच्चे का उदाहरण बहुत खूबसूरत यहाँ पे दिया है। खाना देते हैं, उसे मुंह में अटक जाता है, तो वो उसके हाथ से वो छीन लो, क्या होता है? वो चिल्लाने लगता है, उसे लगता है अपना खिलौना ही निकल गया। वैसी चीज हम करते हैं। हम हमारे जीवन में हर पल कुछ तो कहाँ पे कर्ता बन जाते हैं, और एक विश्व की निर्मित करते हैं अपने आजू बाजू में, और हम मैंने किया, इसका कर्ता मैं हूँ, ये मेरा है, ये इसमें मैं संलग्न हूँ,
ये सब कुछ अपना एक विश्व और उसके प्रति, और कुछ उस विश्व को थोड़ा सा धक्का लगता है, हम परेशान हो जाते हैं, सब टूट जाता है, बिखर जाता है, और वो वासना का परिणति क्या? दुख में या पश्चाताप में। कितनी छोटी सी बात है, हम हर पल एक छूटता है। अभी उन्होंने जो आकाश, कुंभ, विहीर, क्या बोलते हैं उसे, कुआं, ये सब उदाहरण क्या दिया है? हम बना रहे हैं वैसी चीजें, और करता भी हम बन रहे। मैंने किया, ये मेरा एम्पायर है, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैंने ये पाया, मेरे बैग में इतने जीरो बढ़ा लिए, मैं क्या, मैं मेरा, मानव मेरा, सभी बातों में यही पे उलझे, और इसी को तो माया कहते हैं। बात एकदम छोटी, सब कुछ हाथ पैर मार लिए, सब ऊंच नीच देख लिए, मेरा मेरा कहे, एक दिन फंस गए। कहा तेरा था भाई? क्या था तेरा? गया तो गया, ये कुछ गया नहीं, वो वहीं पे है पड़ा। तू गया, ये बात सच है, पाया कुछ नहीं। यहाँ पे क्या समझे? कुछ नहीं, क्या किया? अहंकार को जाना ही नहीं, माया को जाना ही नहीं, आया क्यों पता नहीं, गया क्यों उसका भी पता नहीं। क्या खूबसूरत है, मस्त है। अपने आप को ढूंढो, इस माया को पहचानो, अपने आप को ढूंढो, अपने आप को पहचानो, अपने आप में रहो, गुरु के साथ चलो और अपने आप को मुक्त करो। बस इतना है। जय गुरुदेव। जो वशिष्ठ मुनि ने जो कहा ना, हास्यास्पद यह कथा है, तो वो संजय जी को सुनते सुनते वो हास्य अपने आप ही यहाँ पे वो आ ही गया। बहुत बढ़िया ना, अबे बहुत सुंदर तरीके से इसको व्यक्त किया संजय जी, बहुत बढ़िया। हाँ, जय श्री जी, शलाका है किसी को? हाँ, मनीषा जी प्लीज गो अहेड। Jai Gurudev. जय गुरुदेव, हाउ आर यू? Very well, very well. I've been away for a while. Wonderful. So nice to reconnect. It's been a while, but really enjoying this. There are, first thing that struck me about today was the most important thing, and this is one of the advanced courses. Actually, I went to the ashram. I did a long silence program and came. And, during one of my previous advanced courses, I don't know who the teacher was. He said the sar of everything is become aware and let go. मतलब ऐसा जैसे भगवान कहते हैं, become aware and let go. That was one aspect. Then the other aspect that struck me was अब जो ये जो पूरा खेल है, neutron, proton, electron, this whole thing that's happening. At the end of the day, it's all about vibrational frequency. So if we have to evolve, ये जो हमें छोटी छोटी परेशानियां हैं, end of the day तो हम human ही है, और ये सब होते रहता है आजू बाजू, कभी गुस्सा होते, कभी go through the whole rigmarole and the whole drama. But eventually, if you want to achieve success in this game, it is to raise your own personal vibrational frequency. तो ये जब vibrational frequency बढ़ जाती है, तो आपका जो वो string theory आप कह रहे थे, वो शिव तत्व है, वो बढ़ जाता है। जब शिव तत्व बढ़ जाता है, then you realize कि सब कुछ मैं ही हूँ. So this whole oneness, and at one level हम कहते हैं मेरा क्या है, at the other level सब कुछ मेरा है. ये क्या खेल है, ये वो सब भी मैं ही हूँ. Everything is me. And then you start having fun in the drama. So the idea is to sit here and have fun because God loves fun. सब कुछ तो है, तो at one level हम तो कभी निराश होके कह के चलो जाने दो, सब हो रहा है. But at the other end, you can actually jump in, involve yourself and have fun without wetting your feet. So these are two approaches. जब हम कहते हैं somebody else's, किसी और का अहंकार है, तो उसमें कैसे रहे? अरे वो भी खेल है, देखो मजे करो.
कि ऐसा रिएक्ट कर रहा है, अच्छा वो वैसे, अच्छा मैंने इसको इधर you know, if I poke him here, then he screams there. You know, that kind of thing. It's all a play. And we all have to just enjoy it and not get involved. Become the witness. So the idea is to raise that Shiv Tattva. The Shiv Tattva is when you're vibrating, it's like you have a prong. वो metallic prong होता है ना, उसको ऐसा टिंग किया तो ऐसा vibrate होता है. वो जब हमारा frequency बढ़ जाता है, तो ये सब हमें affect नहीं करता है. So ये हो रहा है, होने दो, मजे करो, have fun, create fun for others, and leave with a smile. That's all there is. Jai Gurudev. Jai Guru Manisha ji. Again, so last time we had a discussion on this. And you know the highest level of frequency? जो टिंग की बात आई ना, the highest level of frequency is not 1000, 2000, 3000, it is the zero. So जब टिंग करते हैं, जैसे इसको ऐसे बजाते हैं ना, जैसे कुछ लेके इसको इस तरह से बजाएंगे, बोले करके जो टिंग, Yeah. जो ओम नहीं कहते, ओम में कहते ओम, तो जो जीरो बन जाता है ना, that is the highest level of frequency. No, that is because that frequency ही नहीं है, वही शिव है. उस अवस्था में लेके जाना अपने को, कि स्पंदन जो हो रहा है, स्पंदन आ गया तो शक्ति आ गया, स्पंदन हो गया तो एक्टिविटी आ गया, स्पंदन आ गया तो कुछ तो आ गया, कुछ तो अस्तित्व का स्तर बच गया. सारे स्पंदन शांत हो जाएंगे, एक जगह पे स्थित हो जाएंगे, तो फिर शिव वही है, फिर वह शून्य. Yeah. Sorry. No, I wanted to I just remembered what Rishiji used to say. He's saying, you know, ये तरस रही है, जो शक्ति है, वो शिव का यूनियन को तरस रही है. And the whole idea is to make that vibration zero. यानी वो जो शून्यता में जो आने का जो चाह है, हम सबके दिलों में वही है कि we are yearning for that, to merge with Shiva. And that journey is Shakti's journey. तो वो जो pain है, longing है, पीड़ा है, is just that Shakti wants to merge with Shiva. So that's another play that's going on the side. देखो और मजा करो. बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री. एंड इसी का उल्लेख हम लोग शिव सूत्र सुनते तो इच्छा शक्ति उमा कुमारी, जो कन्याकुमारी की जो कथा है, उसमें आता है कि जो इच्छा होती है वो शक्ति है. इच्छा शक्ति, उसको भी शक्ति का रूप दे दिया. इच्छा को रिजेक्ट करना माने निग्लेक्ट करना वो नहीं, इच्छा को शक्ति बना दिया, शक्ति बना लिया, माता बना दिया. और ये इच्छा शक्ति कभी शिव से मिल नहीं सकती, तो इसलिए कन्या कुमारी है. अच्छा, कुमारी रह गई इसीलिए वो शक्ति भी है, और जो उनको वरदान मिला था कि उसको मार कर सकेगी, कुमारी रहेगी तब, तो इसलिए उसका शिव के साथ कभी मिलन नहीं होता है. और सुचिंद्र में जाके शिव जी की बारात वहां पे रुक जाती है 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कन्याकुमारी. ये सूचक करता है. तो बिल्कुल मनीषा जी ने उसको पॉइंट किया. इच्छा शक्ति जो लॉन्गिंग करती शिव को मिलने की, लेकिन इच्छा शक्ति कभी नहीं मिल पाई. कभी भी किसी की इच्छा शक्ति जब तक बरकरार है, शिव की अवस्था को प्राप्त होती ही नहीं है. उसको शांत होना पड़ेगा, तभी जाके शून्य अवस्था में जाके तभी वो इच्छा शक्ति लोप हो जाएगी, और फिर आप शिव में स्थित हो जाओगे. बहुत बढ़िया एनालॉजी, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन मनीषा जी. और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है, जरूर आप अनम्यूट होकर व्यक्त कर सकते हैं. जयश्री जी, आपने अपना बात नहीं बोली, प्लीज गो अहेड. जैसे आपने बोला ना, वो पानी में फिश का, वो उससे मुक्त होना है तो थोड़ी बाहर आके वो तो सुसाइड हो जाएगा ना, वैसे उसी में रह के वो भी अच्छा लगा. वैसे वो कितना प्रैक्टिकल था ना, कि हमें सिर्फ लगता है कि पर हम सब छोड़ नहीं सकते, वो हमें फिजिकली नहीं करना है, मन से ही करना है. जो सब स्टोरी चल रही है ना, वो मन से ही आसक्ति रहित होना है. वो अच्छा लगा. जय गुरुदेव. माया से मुक्त कराया को जा वो बड़ी बात है. माया ऐसी कोई चीज नहीं है कि मुक्त हो गया तो माया मुक्त हो गया. नहीं, जबकि शांत हो गए तो माया से मुक्त हो गए. माया को रहने दो, कमल के बाती ऊपर उठ जाओ. नो, दैट इज इट. बहुत बढ़िया. दैट इज अनदर थिंग.
और हम कितने भाग्यशाली है ना कि हम सब माया में, घर में, सब में रह के हमें कुछ ऐसी जरूरत नहीं कि संन्यास ले ऐसे कुछ करे। सब में रह के गुरु का ज्ञान साथ में है तो हम मन से मुक्त ही हैं। बिल्कुल सही बात बोला, बिकॉज गुरु जीवन में आ गया ना, तो ये सब साध्य हो जाता है। सिर्फ थियोरी नहीं रह जाती, वी आर लिविंग इट प्रैक्टिकली। अपर्णा जी, संतोष जी, रोहिणी भाई, आपको कुछ बोलना है? चलिए फिर आज के इस सत्र को यहाँ पे हम लोग रोक लेते हैं, समापन करते हैं, सो दैट हम लोग कल फिर से मिल पाए। जय गुरुदेव।